जय श्री कृष्ण। आज हमारा भगवत गीता का द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आपने प्रथम अध्याय में देखा किस तरह से अर्जुन मोह के वशीभूत हो गया है और उसने प्रथम अध्याय के समाप्त होते होते अपने गांडीव धनुष को रथ में रख दिया और उसने साफ कह दिया है श्री कृष्ण से, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मतलब कि उसके मन में अपने कुटुंबियों के प्रति मोह जागृत हो गया। कुटुंबियों के प्रति मोह जागृत हो गया। उसके मन में ये बात आने लगी कि अपने कुटुंबियों को मारकर, अपने पितामह को मारकर, अपने गुरु को मारकर अगर राज्य की प्राप्ति भी हो जाए तो वो सुख देने वाली नहीं होगी। वो कहीं से भी उसे सही प्रतीत नहीं हो रही थी और इस तरह से उसने अपना गांडीव धनुष रखकर रथ में वो बैठ गया। असली में जो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है वही गीता की शुरुआत है, वही गीता का प्रारंभ है। इस अध्याय से ही कृष्ण और अर्जुन के ऊपर ही पूरे महाभारत की केंद्र बिंदु घूम के आ गई। इसी अध्याय से कृष्ण और अर्जुन की वार्ता पूरी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। इन्हीं आगे अध्याय में अर्जुन कृष्ण के सामने अपनी समस्या रखेंगे और कृष्ण अर्जुन को उन समस्याओं में से निकालेंगे। परंतु अर्जुन जो मोह माया के अधीन हो चुका था, जो वो कायरतापूर्ण वचन बोलने लगा था, वो अभी भी उसके समाप्त नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने कुटुंबियों के प्रेम के वशीभूत होने से उसके मन के अंदर वो सब विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी। वो कहीं से भी उसको समझ में ये नहीं आ पा रहा था कि उस राज्य को पाकर क्या लाभ है जिसमें अपनों का खून बहाना पड़े। उस युद्ध में पूरे ही जो प्रतिद्वंदी अर्जुन के सामने खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं उसके पूरे रिश्ते नातेदारी थे। तो वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इनको मारकर इस राज्य को प्राप्त भी कर लूंगा तो वो कहीं से भी कल्याणकारी तो उसे प्रतीत नहीं हो रहा है। तो अब हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करते हैं। इस द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में आज हम ये देखेंगे कि अर्जुन किस तरह से अपनी गलत बातों को भगवान कृष्ण के सामने सही साबित करने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे ये प्रतीत हो रहा था कि अब वो जो कर रहा है, मतलब कि अपने कुटुंबजनों को से विमुख होकर जो वो उनके खिलाफ युद्ध कर रहा है वो अधर्म का मार्ग है। वो अब यही सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध ना करूं, इस राज्य को इन्हें ही दे दूं और मैं तो वन में ही चला जाऊं, तो ये उसे उचित लग रहा था। वो उसे धर्म का मार्ग लग रहा था, युद्ध को छोड़ देना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे शुरुआत में कि अर्जुन अभी भी भगवान कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हे माधव, युद्ध मत करो। वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण है, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग ये युद्ध करने जो आ गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। केवल एक राज्य के लोग के कारण हम लोग युद्ध करने आ गए, तो ये कहीं ना कहीं उसे गलत लग रहा था। तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में संजय धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुना रहे हैं। तो पहला श्लोक है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंत मिदम वाक्य मुवाच मधुसूदन। अभी भी अर्जुन अपनी बातों को प्रथम अध्याय से आगे आरंभ करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन कहता है कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मेरी आंखों से देखने की शक्ति समाप्त होती चली जा रही है। आंखों से देखने की शक्ति समाप्त होती जा रही है। मेरी आंखों से आंसू बहना रुक नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे सामने मैं अपने पितामह को देखता हूँ, अपने गुरु को देखता हूँ, अपने भाई बंधुओं को देखता हूँ, अपने मामाओं को देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है देखो मैं कितना निर्लज्ज हूँ, कितना खराब हूँ कि युद्ध की आकांक्षा से, राज्य की आकांक्षा से न मारने चला आया। एक छोटे से राज्य के लिए, केवल धन वैभव यश के लिए मैंने मारने आ गया। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, वो भगवान मधुसूदन से ये वचन बोलते। मतलब इस श्लोक में जो संजय है वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, जो अर्जुन है उसकी आंखों की देखने की, आंसुओं बहने के कारण उसकी आंखों की देखने की शक्ति खत्म हो गई। अब वो जो मधुसूदन है, मधुसूदन कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। देखिए, मधुसूदन शब्द अर्जुन जब भी यूज करता था, मधुसूदन शब्द जब भी
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग में लाता था। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वहां ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि जिस तरह आपने तो अपने भूतकाल में मधु नाम के राक्षस का वध किया, तो आप तो इस धरती पर राक्षसों का वध करने के लिए आए हुए हैं, परंतु जो सामने खड़े हुए हैं वो राक्षस थोड़ी है, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम थोड़ी किया है। वो तो बस दुर्योधन की सेना में होने के कारण, दुर्योधन का उनने नमक खाया है, उस नमक का कर्ज निभाने के लिए वो युद्ध करने के लिए आ चुके हैं। बस वो उतनी ही बातें कहना चाह रहा था और वो रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ था। बस वो ये कहना चाह रहा था, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, आप मुझसे ये युद्ध जैसा काम क्यों करवा। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, वो जब भी मधुसूदन वर्ड यूज करता था, मधुसूदन शब्द यूज करता था, तो वहां उसका कहने का अर्थ ये होता था कि हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो राक्षसों का वध करने के लिए हुआ, परंतु आज तुम इस युद्ध में मेरे हाथों मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे साले, इनका वध करवा रहे हो। ये कहीं से भी उसे उचित जान नहीं पड़ता था। भगवद गीता का दूसरा श्लोक कहता है, पुत स्तवा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अन्याजुष्टम स्वर्ग कीर्ति अर्जुन। तो जब वो मधुसूदन शब्द करते हुए भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझसे तुम ऐसा काम क्यों करवा रहे हो, तो भगवान कृष्ण उसे जवाब देते हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो ना तो स्वर्ग को देने वाली है, ना ही कीर्ति प्रदान करने वाली। यहां से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण कि इस विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति का मतलब है कि जब एक निर्णायक घड़ी आ चुकी है, निर्णायक पल आ चुका है, उस निर्णायक घड़ी में तुम अब ये कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो हे अर्जुन, तुम में कायरता कहां से आ गई। असली में अर्जुन कायर पुरुष नहीं था, अर्जुन ने बहुत युद्ध लड़े थे। अर्जुन एक महाबली था, महावीर था, गांडीव धनुष उठाता था। जिस गांडीव धनुष को उठाना किसी के बस में नहीं है, उस गांडीव धनुष को अर्जुन लेके चलता था। उसने महादेव से पाशुपात अस्त्र लेने के लिए महादेव से भी युद्ध किया हुआ था। तो अर्जुन कोई कायर योद्धा तो नहीं था, परंतु ये कायरता उसको क्षणिक मात्र आ गई थी। तो जब किसी मनुष्य में कोई चीज क्षण मात्र के लिए आ जाए या फिर किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर आ जाए, तो उसको हम निकालने का प्रयास कर सकते हैं, उसका दूर होना भी संभव होता है। इसलिए अर्जुन को जो ये कायरता आ रही है, ये क्षणिक है, ये परिस्थितियों के वशीभूत होने से आ गई। क्योंकि जब उसे सामने अपने पूरे रिश्तेदार नातेदार लग रहे हैं, तो वो मोह जागृत हो गया है कि मैं इनका वध कैसे करूं। अर्जुन युद्ध में सबका वध करने में सक्षम था, युद्ध में सबको हराने में सक्षम था, कायर नहीं था, परंतु ये कायरता उसको मोह बस आ गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विषम अवसर पर हे अर्जुन, तुम्हें कायरता कहां से प्राप्त हो गई। श्रेष्ठ पुरुष तो कभी ऐसा नहीं करते, श्रेष्ठ पुरुष कभी ऐसा नहीं करते कि निर्णायक घड़ी पर आकर, निर्णायक मोड़ पर आकर किसी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, उस कर्तव्य को छोड़ के चले जाएं। और वो अर्जुन से कहते हैं कि अगर इस तरह की कायरता तुम में है, तो ये कायरता ना तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान करेगी, ना ही तुम्हें कीर्ति प्रदान करने वाली। देखिए यहाँ पर जो स्वर्ग शब्द आता है, मैं इस स्वर्ग का मतलब आपको वो नहीं समझाऊंगा कि आपको मरने के बाद एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर दूध की नदियां बह रही होंगी, जहाँ पर पेड़ों पर सोने के फल लटक रहे होंगे और पता नहीं नाना चीजें, कि जहाँ पर भोग विलास की चीजें होंगी। यहाँ पर मैं स्वर्ग को उस चीज से आपको नहीं जोड़ने को कहूंगा, ना ही भगवान कृष्ण ऐसा अर्जुन से कहेंगे कि तू मर जा फिर तुझे स्वर्ग प्राप्त हो। ऐसा कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये कायरता करोगे, तो ये कायरता तुम्हें स्वर्ग देने वाली नहीं है। यहाँ पर स्वर्ग का मतलब ये है कि जैसे कि जब आप किसी राज्य को जीत जाते हैं, आप राज्य को जीत जाते हैं, तो जब राज्य का पालन करते हैं तो आपके पास धन, वैभव, यश, हर चीज आ जाती है, तो वो स्वर्ग की तरह ही होती है। और दूसरी बात सुनिए, जैसे कि मान लो ये अर्जुन कायरता पूर्ण होकर इस युद्ध को नहीं लड़ता, तो इनके हाथों से इनका राज्य तो चला ही गया था। फिर ये क्या करते, जंगल में भिक्षा मांगते हुए, भीख मांगते हुए जीवन बिताते। तो भीख मांगते हुए, गरीबी में जीवन बिताते हुए, जबकि राजा के पुत्र थे, ये राजा थे, तो भीख मांगते हुए जीवन बिताते हुए अपना आगे का पूरा जीवन यापन करते, तो वो नरक के समान ही होता, तो वो नरक के समान ही होता। और अगर युद्ध करेंगे, युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, तो एक राज्य की प्राप्ति होगी। उस राज्य की प्राप्ति होने पर धर्म पूर्वक पूरा अपनी सारी चीजों का निर्वाह करेंगे, प्रजा खुश रहेगी। तो एक तरह से वो परिस्थिति स्वर्ग प्रदान करने वाली है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, अगर तुम इस तरह की कायरता लेके रहोगे, तो ये तुम्हें स्वर्ग प्रदान करने वाली नहीं है। स्वर्ग मतलब
सुख वैभव समृद्धि जो भी जिसके तुम हकदार हो, तुम किसी का छीन तो रहे नहीं हो, ये तुम्हारी ही चीजें हैं। तुमने ही अपने कर्म से, तुमने ही अपने मेहनत से इंद्रप्रस्थ राज्य को बनाया था, राज्य स्थापना की थी, तुमने ही अपने बाहुबल से बनाया था, तुम्हारा ही वो संपत्ति है। उस संपत्ति को दुर्योधन ने हथिया लिया है। अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो उसका भोग दुर्योधन करेगा, ना कि तुम। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो तुम्हें स्वर्ग प्रदान करने वाली नहीं है ये कायरता, और ना ही तुम्हें कीर्ति प्रदान करने वाली है। कीर्ति प्रदान करने का मतलब है आज तुम्हारे पीछे तुम्हारे सारे बंधु बांधव युद्ध करने आ गए हैं, तुम्हारे भरोसे से तुम्हारे कितने लोग युद्ध करने आ गए हैं। आज जब तुम ये कायरतापूर्ण वचन छोड़ के युद्ध को छोड़कर बीच में से भाग जाओगे, जब तुम युद्ध को बीच में से छोड़ के भाग जाओगे, कितना भी यश मिलेगा। ये लोग क्या कहेंगे, जो भी तुम्हारे पीछे युद्ध करने आए हुए हैं, इनका तो कोई निजी स्वार्थ है नहीं, इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ये केवल तुम्हारे पांचों पांडवों के लिए युद्ध करने आए हैं ताकि तुम्हारा हक मिल जाए तुम्हें। अगर तुम इस युद्ध में जीत के इंद्रप्रस्थ मिल भी जाएगा तो इन लोगों को क्या मिलेगा, जो तुम्हारे पीछे 7 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है, इतने लोग तुम्हारी तरफ से लड़ने आए हैं, इन्हें क्या मिलेगा। पर ये केवल इसीलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ और वो तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाना चाह रहे हैं सबके सब। पर तुम इस युद्ध को से विमुख होकर अपने कर्तव्य से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे तो तुम्हें अपयश ही मिलेगा, इससे तुम्हें कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने कर्तव्य को करो। युद्ध करना तुम्हारा इस वक्त परम लक्ष्य है, यही तुम्हारा इस वक्त कर्तव्य है। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं, क्लेब्यम मा स्मागमा पार्थ नेतव्य उपथे क्षूद्रम हृदय द्रौबल्य तक्तो स्थष्ट परंतपा। तो वो अब अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त, मतलब इस कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित दिखाई नहीं पड़ती, यह कायरता तुम में बिल्कुल भी उचित दिखाई नहीं पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ प्रबलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। इस श्लोक में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, सीधे सीधे उन्होंने उनको एक आदेश दिया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथानंदन का, मतलब पार्थ का, पार्थ का है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत पसंद है, पार्थ नाम बहुत पसंद था। तो जब भी वो श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति प्रेम आता था या उनको से कोई उचित कार्य कराना होता था, नीति के मार्ग पर चलाना होता था, तो प्रेम पूर्वक उन्हें प्रथा बोलते थे, पार्थ बोला करते थे। इस प्रथा के लिए भगवत गीता में एक कुछ बातें भी आई हैं। प्रथा असली में उनकी माता कुंती का नाम था, जो प्रथा था वो कुंती का नाम था। प्रथा कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ भी पड़ा था। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। मतलब पार्थ शब्द जब भी गीता की बात सुनेंगे आप देखना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा कहा करते थे, पार्थ कहा करते थे। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ का संबोधन किया है, मतलब उन्होंने 38 बार अर्जुन को क्या बोला है, पार्थ बोला है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौनते शब्द का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। मतलब पार्थ और कौनते, कुंती के पुत्र और पार्थ, ये शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति बहुत ज्यादा करते थे, क्योंकि भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती थी या कोई आश्वासन देना होता था या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता था, तब भगवान उन्हें पार्थ कह के पुकारते थे। इस संबोधन के प्रयोग से मानव हुए स्मरण कराते कि तुम मेरी बुआ प्रथा, मतलब कुंती के लड़के, मतलब पार्थ कह के वो बार बार अर्जुन को ये याद दिलाते थे कि हे अर्जुन, तुम मेरी बुआ के लड़के हो, इसलिए मुझे तुम बहुत प्रेम हो, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, और साथ ही साथ तुम मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूं। तो इस श्लोक में सीधे सीधे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया है, आदेश दिया है उन्होंने कि हे अर्जुन, इस नपुंसकता का त्याग करके, नपुंसक माने एक तरह से हिजड़े को बोला जाता है नपुंसक। तो भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं अर्जुन को यह भी कहना चाह रहे हैं कि जो तुम अगर आपको पता होना चाहिए, एक कहानी है छोटी सी कि अर्जुन जब अपने अज्ञातवास में था, अर्जुन और पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास में अर्जुन को उर्वशी के श्राप के कारण हिजड़ा बनना पड़ गया, हिजड़ा बन के रहा, भरंगला बन के। तो भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं उसको मतलब एक तरह से देखें तो उत्तेजित कर रहे हैं कि तुम में वो नपुंसकता क्या अभी भी तो नहीं आ गई, जो तुम्हें
भृंगला बन के जब तुम हिजड़े बने थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो नपुंसकता तुम में अभी भी हो? वो नपुंसकता तुम में अभी भी हो। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये शब्द यूज कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये नपुंसकता तुम्हें अब प्राप्त क्यों हो रही है? इस हृदय की दुर्बलता को त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे श्लोक क्रमांक 3 में, अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 3 में अर्जुन को सीधे आदेश दिया है कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मतलब एक तरह से सीधा उस पर प्रहार किया है बिना उसकी बात को समझे हुए। अब देखिए इसका संबंध क्या है। देखिए पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के विषय में भगवान श्री कृष्ण के सामने बहुत सारी दलीलें दी थी कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, बहुत धर्मपूर्वक बातें करी थी जो कि गलत थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर ना करके भगवान श्री कृष्ण ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा। मतलब उसने तो दलीलें दी थी बहुत अच्छी अच्छी कि मेरे पितामह है, मैंने कैसे लड़ूं, मेरे गुरु हैं जे वो, मेरे मामा है, मैंने मुझे गोद में खिलाया, ये किया वो किया, उसने तो धर्मपूर्वक बातें करी थी। परंतु भगवान कृष्ण ने देख रहे हो कोई धर्मपूर्वक बात नहीं करी, उन्होंने कहा सीधे सीधे युद्ध करो। उन्होंने एकदम से आदेश दे दिया तो अर्जुन एकदम से उत्तेजित हो गया। अर्जुन को बुरा लगा, मतलब अर्जुन को ये श्लोक उनका बहुत बुरा लगा। ये बहुत मतलब वैसी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, व्यवहारिक व्यवहारिक बातें बता रहा हूँ कि एकदम से भगवान कृष्ण के आदेश से अर्जुन एकदम से उत्तेजित हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसे कायर और ठहरा दिया। और वो तो ये सोच रहा था भगवान कृष्ण उसकी बड़ाई करेंगे। वो तो ये सोच रहा था भगवान कृष्ण कहेंगे कि तो अर्जुन तुम सही रहे हो, इस राज्य के लिए हम इन बूढ़े बड़ों पे हाथ क्यों उठाएं, तुम्हारे पिता को क्यों मारे, पितामह को क्यों मारे, इतनी सब बातें कर। वो अर्जुन ही सोच रहा था भगवान कृष्ण ये कहेंगे, पर भगवान कृष्ण ने क्या बोला, तू तो नपुंसक है, ये नपुंसक की तरह बातें क्यों कर रहा है, युद्ध के लिए है अर्जुन तैयार हो जा। और उसे एक तरह से आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान ना पाकर एक उत्तेजित होकर बोल उठा। तो जो हमारा अध्याय 2 का चौथा श्लोक आ रहा है उसमें अर्जुन उत्तेजित होकर भगवान श्री कृष्ण से बोलता है, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इशु भी प्रति योत्स्यामि पूजा हरवा वरिसूदना। वो बोलता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। देखिए इस श्लोक में भी जो अर्जुन है उसने फिर भगवान कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहा। भगवान कृष्ण को क्या बोला, मधुसूदन और अरिसूदन। मतलब फिर उसने यही कहने की कोशिश करी कि हे कृष्ण, तुम तो इस धरती पर राक्षसों का विनाश करने के लिए आए हो, शत्रुओं का विनाश करने के लिए आए हो, परंतु जो सामने खड़े हुए हैं वो हमारे शत्रु कहाँ हैं? वो तो गुरु द्रोण हैं। जिन गुरु द्रोण ने दी मुझे गुरु दीक्षा, उन पर शस्त्र उठाऊं कैसे? उन पर शस्त्र कैसे उठाऊं? जिनकी गोद में खेला हूं मैं पितामह की, उन पर कैसे अस्त्र उठाऊं? हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे हरसूदन, मुझे ये वाली बात बताओ। तो चौथे श्लोक में अध्याय 2 के अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य और इनकी हत्या करना एक तरह से पाप के समान ही। इनकी हत्या करना एक तरह से पाप की समान होगा। इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा, द्रोणाचार्य ने मेरा क्या बिगाड़ा, आप ये बताओ, भीष्म पितामह ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इनका युद्ध करूं? इनसे इनका ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे इस धरती पर 2 संबंध सबसे बड़े माने गए हैं, एक तो पालक का, एक गुरु का। एक मेरा गुरु है, एक ने हमें पाला है, पितामह भीष्म ने। आप ये भी जानते हैं पितामह भीष्म के कारण ही पांडवों का लालन पोषण थोड़ा ठीक तरह से हो पाता था। परंतु अगर पितामह भीष्म नहीं होते, विदुर नहीं होते, तो जो धृतराष्ट्र था वो दुर्योधन के कहने पर इन सबको निकाल भी देता है, बचपन में ही उन्हें मरवा देता। तो क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये तो था ही कि युधिष्ठिर बड़ा है, अगर ये लोग बड़े हो गए तो मेरा राज्य छिन जाएगा, मेरे हाथ से मेरे पुत्र को नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आपके विदुर, इनके कारण भी कहीं ना कहीं इन बच्चों का लालन पालन हुआ। इसलिए यहाँ पर अर्जुन यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, मैं इन पर शस्त्र चलाऊं कैसे? अब इसके आगे अर्जुन अपनी बातों को और प्रस्तुत करता है। इस श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया कि एक तरह से मैं युद्ध नहीं करता। अब भगवतवाणी का असर होने पर अर्जुन और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। देखिए उसके पहले श्लोक में क्या हुआ, एकदम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दे दिया तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में एकदम से उसे आदेश मिला तो वो तो उत्तेजित हो गया अर्जुन कि एक तो मतलब मेरे हाथों मेरे पिता को मरवा रहे हो तुम लोग, पितामह को। तो वो उत्तेजित हो गए, बोला
परंतु सामने साक्षात भगवान वासुदेव खड़े हुए थे, श्री कृष्ण खड़े थे, तो वो एकदम से थोड़ा सा नम्र होकर, वो थोड़ा सा नम्र होकर बातों में एक संतुलन बनाने के लिए उसने अगला श्लोक कहा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। श्लोक क्रमांक 5 में बोला, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धा। मतलब कि हे कृष्ण, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों का ही तो भोगूंगा। देखिए इस श्लोक में क्या हुआ है, इस श्लोक में अगर आप ध्यान देंगे पीछे वाले श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था कि अगर तू ये युद्ध करेगा नहीं करेगा तो तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, मतलब तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा ना कीर्ति मिलेगी। आप समझिए मैं श्लोकों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ कि अर्जुन क्यों यहाँ पर ये वाली बात बोल रहा है, एकदम से उसके मन में नहीं आई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पीछे उससे कुछ कहा है। भगवान कृष्ण ने इसके पीछे वाले श्लोक में क्या कहा था, स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी। क्या यह बोध समाप्त हुआ है, क्या यह बोध समाप्त हुआ है? हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ना तो स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति मिलेगी। यहाँ स्वर्ग का मतलब है सुख, वैभव, वैभव, धन, संप्रदा, ये सब नहीं मिलेगी। तो उसी बात को अर्जुन क्या कहता है कि मैं भिक्षु कहाना, मैं भिक्षु के हाथ दूंगा, मतलब मैं भिखारी बनकर भीख मांग मांग कर खाना स्वीकार कर सकता हूं मधुसूदन, भीख मांग लूंगा, परंतु अपने गुरुजनों को मारकर धन की कामना से, मैं अपने धन की कामना से अपने गुरुजनों को मार दूं और उस भोग को भोगूं, ये मुझे कहीं से उचित नहीं लग रहा, मुझ पर ऐसा नहीं हो पाए। अर्जुन साफ साफ उनसे मना कर रहा है। इन श्लोकों तक अर्जुन एक तरह से अपने डिसीजन पे पहुंच गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो क्या, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू युद्ध नहीं करेगा तुझे धन वैभव संपदा नहीं संपत्ति नहीं मिलेगी। तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसी धन वैभव संपत्ति का भी क्या काम जिससे जो अपने गुरुओं को मार के हासिल कर, मैं इन गुरुजनों को ना मारकर मैं भिक्षा मांग मांग कर, मतलब भीख मांग मांग कर ही अपना पूरा का पूरा जीवन काट लूंगा। क्योंकि गुरुजनों को मारकर रक्त से सने हुए हाथों से उस धन का मैं भोग भी करूंगा तो मुझे कहीं से भी मन से संतोष नहीं मिलेगा। माना कि अब जैसे पिछले वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, तुझे कीर्ति भी नहीं मिलेगी, ना तो स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी तेरी। परंतु इस श्लोक में क्या कह रहा है कि मेरे सामने दो ऑप्शन है, दो जरिए हैं। एक तरफ ये है कि इन सबका वध कर दूं, एक तरफ ऑप्शन ये है कि इन सबका मैं वध कर दूं, और दूसरी तरफ ये है कि इनका वध ना करके मैं जंगल में जाकर या गांव गांव जाके भीख मांग मांग कर अपना जीवन काट दूं। पर मुझे भीख मांगना ज्यादा सही लग रहा है। माना कि भीख मांगने में भी तिरस्कार होता है, तिरस्कार होता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, गाली पड़ती है, हाथ फैलाओ, परंतु उसके बावजूद भी मुझे वो वाला मार्ग ज्यादा उचित जान पड़ता है कि इन अपने लोगों को मारकर खून सने हाथों से फिर मैं उस राज्य को भोगूं, तो मुझे मन में कहीं से भी संतोष प्राप्त नहीं मिल रहा है मुझे। तो अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से संसार में मेरा अपमान और तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना मुझे ज्यादा श्रेष्ठ लगता है। और दूसरा पक्ष वो ये रखता है कि अगर मान लो मैंने युद्ध करके धन वैभव संपत्ति ले भी ली, तो भी युद्ध में मैं गुरुजनों की हत्या के परिणाम में उनके खून से सने हुए, जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा, तो मेरे को भोग तो मिल जाएंगे, उन भोगों को मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी पर मेरी, और थोड़ी ना मुझे शांति मिलेगी। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उन भोगों को तो मैं भोगूंगा, क्या उन भोगों को भोगने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी या मुझे हृदय में शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। कैसा, मैं अपने लोगों को मार के जो मैं राज्य हासिल भी कर लूंगा, माना कि उधर सब सुख संपत्ति होगी, परंतु सुख संपत्ति होने के बावजूद भी अंदर तो शांति नहीं होगी ना, अंतर तो दुखी होगा, अंदर अंदर तो शोक ही होगा। तो ऐसे धन वैभव और यश को मुझे हे केशव नहीं चाहिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ से कुछ बातें बताता हूँ, कुछ बातें मैं बताता हूँ जो जनरल बातें बताता हूँ। देखिए वो बुराई दो तरह से आपके पास आती है, बुराई आपके पास दो तरह से आती है। एक बुराई तो बुराई का वेश बना के ही आती है, एक बुराई तो बुराई का वेश बना के आती है, तो उससे मुक्त होना बहुत आसान होता है।
परंतु जो बुराई अच्छाई का वेश बना के आ जाए, उससे हम लोग मुक्त होने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। उससे मुक्त होना उतना आसान नहीं होता। जैसे रामायण में, रामचरितमानस में जो रावण था, वो माता सीता को हरने, वो बुराई थी पर अच्छाई का रूप बनाकर आ गया। माता सीता के जब हरने आया है लंकापति रावण, तो वो खुद बुराई था, बुरा व्यक्ति था, परंतु वो बुराई किसका वेश धर के आ गई थी? एक साधु संत का, अच्छाई का रूप धर के आ गई थी। तो माता सीता भी उससे धोखा खा गई। और अगर आपको रामचरितमानस के बारे में जानकारी हो, तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो उस वक्त जो उन्हें बीच रास्ते में काल नेमी राक्षस मिला था, वो काल नेमी राक्षस भी अपना वेश बदलकर साधु संत के वेश में बैठा हुआ। तो हनुमान जी भी उसे पहचान नहीं पाए, मतलब वो भी धोखा खा गए थे कुछ समय के लिए। उसने भी बहुत समय उनका बर्बाद कर दिया था, वो तो उन्हें पता चल गया था। तो वो जब बुराई अच्छाई का वेश बना के आपके सामने आती है ना, तो उससे जीतना बहुत कठिन होता है। बुराई बुराई का वेश बना के आती है तो उससे जितना कठिन नहीं होता। जैसे रावण था, वो बुरा था, वो रामचंद्र जी से लड़ने आ गया सीधे, तो रामचंद्र जी ने उसे युद्ध में हरा दिया। कंस सीधा भगवान श्री कृष्ण से आमने सामने लड़ने आ गया था, भगवान कृष्ण ने सामने उसे हरा दिया। परंतु जब कोई वेश बदल कर अच्छाई का रूप धारण करके आता है, तब उसे जीतना थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पर यही हो रहा है। अर्जुन के मन में कायरता रूपी बुराई आ चुकी है, मोह लोभ जैसी, मोह माया जैसी बुराई आ चुकी है, परंतु वो बुराई अच्छाई का रूप धर के आई है। अच्छाई का रूप धर के कैसे? कि जो कायरता उसके मन में आई है, वो ये रूप धर के आई है कि हे अर्जुन, ये तू सामने जिन्हें मार रहा है, वो तो तेरे पितामह हैं, वो तो तेरे गुरु हैं, वो तो तेरे भाई हैं, वो तो तेरे साले हैं, वो तो तेरे मामा हैं। अपने लोगों को मारकर तू राज्य हासिल करना चाह रहा है, तो इसलिए ये काम युद्ध मत लड़। चाहे तू भीख मांगता रहे पूरी जिंदगी में, तू भीख मांग ले, पर अपने, तुझे कोई दोषी नहीं ठहराएगा। सब कहेंगे बेटा तूने अच्छा काम किया, तूने अपने बड़े बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाया, तूने अपने बड़े बूढ़ों को नहीं मारा। तो मतलब ये जो बुराई है, ये अच्छाई का रूप धर के आई है। मतलब अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं तो सही काम कर रहा हूँ, कि इस राज्य के लिए अपने बूढ़े बड़े, अपने पितामह द्रोणाचार्य इतने बूढ़े हो गए, उन्हें क्यों मारूं मैं, है ना। तो जब बुराई अच्छाई का रूप धर के आती है ना, तब उससे जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह से यहाँ जो अर्जुन की बुराई है, वो एक अच्छाई का रूप धर के आ गई, और अर्जुन को उसमें बुराई नहीं दिख रही, उसमें क्या दिख रही है? अच्छाई। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं, उन्हें ये अच्छा लग रहा है। जो दूसरी तरफ के दुर्योधन वगैरह हैं, उनको जब पता चला है कि जैसे धृतराष्ट्र को जैसे ही संजय ने बताया कि अर्जुन ने धनुष रख दिया, तो उसे खुशी हो रही है, बढ़िया बढ़िया रख दिया, अब युद्ध नहीं होगा, मतलब अर्जुन युद्ध छोड़ के चला जाएगा, पूरा राज्य मेरा निष्कंटक हो जाएगा। समझ रहे हो ना। बुरे लोगों को तो अच्छा लग रहा है, परंतु यहाँ उसकी जो सेना है बेचारी, वो हतोत्साहित हो रही है कि अर्जुन अपने गांडी धनुष रख क्यों रहा है। तो अब इसके आगे के श्लोक में, श्लोक क्रमांक हम 6 पे पहुंच गए हैं। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं। जैसे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई अर्जुन कहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण उनसे बार बार क्या कह रहे हैं? युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण धीरे धीरे उनके उसके संदेहों को हटा रहे हैं। तो आगे जो अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ना च दुंत कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने भत्वाना जिजी विषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अब अर्जुन आगे की तरफ कहता है कि इस युद्ध में तो हम ये भी नहीं जानते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मतलब यहाँ अर्जुन देख रहे हो, उसकी कायरता ने उसको एक और पॉइंट दे दिया, एक बिंदु और दे दिया, ताकि वो अपनी बात को सच साबित कर सके। क्या बिंदु दे दिया? वो ये कह रहा है कि चलो अगर हम जीत गए तो राज्य भोगेंगे, परंतु युद्ध में हम मारे ही गए, युद्ध में हमारे सारे लोग मारे गए, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से अनर्थ है, क्योंकि राज्य तो उसके पास पहले से ही है, राज्य तो दुर्योधन के पास है ही, वो तो भोग ही रहा है, राज्य उनके पास तो पहले से ही, हमारे पास तो अभी है नहीं। और युद्ध में मान लो हम सब मारे चले गए, तो एक तरह से हम पांचों पांडव या फिर मैं खुद अर्जुन इस पूरे विनाश का कारण बन रहा हूँ, क्योंकि एक तो राज्य भी नहीं मिला, और दूसरा हमारे हाथों से पूरा हमारा कुटुंब और खानदान भी खत्म हो गया मेरे, क्योंकि अर्जुन की तरफ से उसके सारे पांचों पुत्र लड़ रहे थे, अभिमन्यु लड़ रहा था, सारे पांचों पांडवों के पुत्र लड़ रहे थे, और जितने भी
उनके ससुर वगैरह भगवान कृष्ण सब कुछ उन्हीं की तरफ से थे। तो अगर युद्ध में हम सब जीतेंगे या हारेंगे, क्या होगा, इसका भी हमें कुछ भी अंदाजा नहीं। तो इस ये सब बातें भी युद्ध के प्रति क्या है, हमारी अनिश्चित है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि युद्ध करें या ना करें। क्यों? युद्ध करेंगे तो सामने वाले मारे जाएंगे, हमारे भी युद्ध हमारे जाएंगे, और नहीं करेंगे तो तुम कह ही रहे हो ना, तो फिर अपयश फैलेगा समाज में। लोग कहेंगे कि देखो ये डर गए, या फिर पूरी की पूरी सेना जो हमारे भरोसे आई है, मैं जब कायरतापूर्ण होकर युद्ध छोड़ दूंगा तो उनका भी मनोबल टूटेगा। जिनको मारकर हमें जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। और यहाँ पे अर्जुन ये भी कह रहा है कि सामने धृतराष्ट्र के पूरे संबंधी खड़े हैं, उन सबको मारकर हे केशव हम जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब हमारे लोग ही मारे जाएंगे तो उस राज्य वैभव को भोगकर हम करेंगे क्या। अब श्लोक संख्या हम 7 पर पहुंच गए हैं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रंछामी त्वा धर्म समूढ़ चेता यंछेन्न स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते शादी माम त्वा प्रपन्नमा। अर्थात अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करता है। वो क्या बोलता है कि कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, मतलब अर्जुन, पूछता हूँ जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मतलब इस श्लोक से जो अर्जुन है वो एक तरह से परमात्मा श्री कृष्ण का क्या हो गया, शरण में आ गया। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जो अध्याय 2 का 7वां श्लोक है, जो अध्याय 2 का 7वां श्लोक है, इस श्लोक से जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने की बातें करने लगे। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको ध्यान है तो प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कहता है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरे रथ को हे पार्थ, हे कृष्ण मेरे रथ को कहाँ लेके चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। एक तरह से वो श्लोक कहीं ना कहीं अर्जुन के घमंड को बताता है, वो श्लोक अर्जुन के घमंड को प्रेरित करता है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये आ गया था कि मैं स्वामी हूं और जो भगवान कृष्ण, जो कृष्ण सारथी के रूप में बैठे हुए हैं, वो मेरा क्या है, सेवक है। कहीं ना कहीं तुच्छ भावना आ गई थी। उसने एक तरह से भगवान कृष्ण को आदेश दिया था। उसके मन में ये भावना आ गई थी जो कृष्ण है वो मेरे क्या है, सारथी हैं, तो मेरे अंडर में आ रहे हैं। तो उसके मन में कहीं ना कहीं तुच्छ भावना आ गई थी कि कृष्ण मेरे क्या है, सारथी हैं, मैं वो मेरा कहा मानेंगे, मतलब मेरे अंडर में आ रहे हैं। तो इसलिए उसने वहां पर एक तरह से आदेश दिया था। तो अब जब भगवान कृष्ण ने जब उससे एकदम से कहा कि अर्जुन युद्ध करो, तो एकदम से उसके कहीं ना कहीं स्वामित्व वाली भावना को ठेस पहुंची, इसलिए वो श्लोकों में उत्तेजित हो गया था। परंतु भगवत कृपा ऐसी होती है कि जब भगवान कृष्ण उसे बार बार समझाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे भी ये महसूस हो रहा है कि हाँ अगर मैं युद्ध करके गया तो ये बहुत कायरतापूर्ण होगा, और जो मेरे पीछे मेरे युद्ध करने मेरे साथ के लोग आए हैं उनके साथ ये धोखाधड़ी हो जाएगी। तो इस श्लोक में वो एक कहता है कि हे माधव, मेरे शरीर में कायरता आ चुकी है, मैं मान रहा हूँ, मैं धर्म के विषय में मोहित भी हो गया, मतलब मेरे ऊपर सारे कुटुंबियों के प्रति मोह जागृत हो गया है, मेरे अंदर कायरता आ रही है। तो हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आकर आ गया हूँ, मुझे वो बातें बताओ जिससे मेरा क्या हो, कल्याण। मैं तुम्हारी शरण में आ गया। असली में यहाँ पर अर्जुन कह भली रहा है भगवान कृष्ण से मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, पर असली में वो शरण में अभी आया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान की शरण में आ जाता है वो फिर भगवान से पूछता नहीं है मुझे क्या करना है, भगवान की जो आज्ञा होती है वो अपने आप ही उस चीज को करता है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर कृष्ण, अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए कह तो रहा है कि मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, हे केशव मेरा कल्याण करो, मुझे वो बातें बताओ जिससे मेरा मोह दूर करो। पर असली में अंदर ही अंदर अर्जुन के मन में अभी भी वही बात है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे युद्ध ना करना पड़े। क्योंकि अगर वो सच में शरण में आ गया होता तो भगवान कृष्ण ने तो उससे पहले श्लोक में कह दिया कि उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये कायरतापूर्ण नपुंसकतापूर्ण बातें मत करो। परंतु यहाँ पर अभी भी उसके अंदर पूरी तरह से शरणागत वाला भाव नहीं आया हुआ, वो अभी भी कहीं ना कहीं यही सोच रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी बातें ही सही हो जाएं। पर भगवान की कृपा से उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो गलत भी है। तो भगवान से यही कहता है कि हे कृष्ण, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, अर्थात अर्जुन,
आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वही मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए, मुझे शिक्षा दीजिए। मतलब यहाँ पर अर्जुन ने एक तरह से भगवान कृष्ण को अपना गुरु भी बोला। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे कृष्ण तुम तो जगत के गुरु, हे कृष्ण तुम तो जगत के गुरु हो। तो मेरे मन में जो कायरतापूर्ण वाली बातें आ गई हैं, धर्म के प्रति मोह जागृत हो गया है, उनको आप दूर कर दिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। देखिए मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण की शरणागत होने की तो बात तो कह रहा है, पर कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि मैं युद्ध ना करने को ही धर्म मान रहा हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही भी अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। मतलब वो ये भी कह रहा है कि जैसे तुमने पहले युद्ध करने की आज्ञा दे दी, वो जान रहा है कि भगवान कृष्ण तो फिर कह देंगे जैसे फालतू बातें छोड़ो, युद्ध करो, ये सब बातें छोड़ो कायरतापूर्ण, और युद्ध करो। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह से नहीं रख पाया हूँ। अर्जुन को ये भी लग रहा है कि जैसे हम लोग का कई बार हम किसी से कुछ कहते हैं, वो हमारी बात नहीं मानता, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अपनी बात को अच्छी तरह से उसके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी बातों को। तो अर्जुन को यही लग रहा है कि मैंने भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के सामने जो बातें कही हैं, वो शायद मैं अच्छी तरह से उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध करने के ना करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। तो जो भगवत गीता का जो ये 8वां श्लोक आ गया है, इसमें वो स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वो युद्ध करना क्यों नहीं चाह रहे। ना ही प्रपश्यामी ममा पनुध्यादे यच्छो का मुच्छोषण मिंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्न मर्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्थात कि हे कृष्ण, कारण की पृथ्वी पर धन धन समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य भी मुझे मिल जाए, मतलब पांडवों को मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। मतलब यहाँ पर अर्जुन फिर वही बात कह रहा है कि मान लिया चलो युद्ध लड़के मुझे वैभव मिल गया, कीर्ति मिल गई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोकों में उससे ये कह दिया कि तुझे कीर्ति और वैभव नहीं मिलेगा, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तुझे कीर्ति और वैभव नहीं मिलेगा। तो अर्जुन अब कीर्ति और वैभव के ऊपर ही अटक गया है, वो कीर्ति और वैभव के आगे जा ही नहीं रहा। क्योंकि देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, क्योंकि पीछे के श्लोकों में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी। क्या यह बोध समाप्त हुआ है कि हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तुझे ना तो स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति तेरी बढ़ेगी। तो अब अर्जुन स्वर्ग और कीर्ति के ऊपर ही पूरी तरह से अटका हुआ है। वो ये कह रहा है ठीक है हे माधव, अगर युद्ध लड़ने के बाद मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, है ना, और कीर्ति भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, चलो ठीक है, परंतु ये जो इंद्रियां तो सुख सुख को भोगेंगी, राज्य के सुख को, परंतु जो मेरे अंदर शोक होगा, जो दुख होगा, क्योंकि जो मैंने अपनों को मारकर वो राज्य हासिल किया है, वो शोक मुझे कहीं से भी दूर दूर तक दूर होता दिखाई नहीं देगा। कि जब इनको मारने के बाद मुझे राज्य मिल जाएगा, मैं राज्य को भोगूंगा अकेला, उस सारे लोग ज्यादातर इस युद्ध में मारे जा चुके होंगे, तो उस राज्य को भोगते वक्त जो मेरे हृदय में पीड़ा हो रही होगी, मुझे वो सारा राज्य मेरा सुनसान दिखाई दे रहा होगा, सारी स्त्रियां विधवा दिखाई दे रही होंगी, सारे बच्चे बिना माँ बाप के बिना पिताओं के घूम रहे होंगे, क्योंकि सारे पिता वगैरह तो इस युद्ध में मारे जाएंगे। आप जानते भी हो, महाभारत का युद्ध खत्म होते होते दुर्योधन की पूरी सेना मारी जा चुकी थी। तो कितने लोग बच्चे अनाथ होंगे, कितनों के पति मारे जाएंगे, कितनी बीवियां विधवा हो जाएंगी। तो वो सब चीजें देखने के बाद वो सुख मुझे अंतर आत्मा को सुख नहीं दे पाएगा, अंतर मेरे क्या शोक ही रहेगा। तो इस श्लोक में जो श्लोक क्रमांक हमने 8 पढ़ा, इस श्लोक में जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण से इस तरह बात करते हैं। तो मतलब वो ये कहना चाहता है कि इन प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ये मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। प्राकृतिक मतलब यही धर्म एवं मिल जाए। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। इतना कहने के बाद अब जो संजय भगवान धृतराष्ट्र को गीता सुनाते जा रहे हैं, महाभारत का हाल सुनाते जा रहे हैं, वो धृतराष्ट्र से कहते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशम परंतपा न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। मतलब यहाँ पर आकर अर्जुन ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया, अंतिम निर्णय कृष्ण के सामने कह दिया कि हे परमात्मा श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे के श्लोकों में उसने अपनी इन चीजों का वर्णन भी कर दिया कि अपनों को मारकर धन वैभव लेकर उस सुख को मैं भोग नहीं पाऊंगा, अंदर मेरा वो शोक समाप्त नहीं होगा। जो अर्जुन थे बड़े प्रतापी योद्धा थे, उन्होंने निंद्रा को भी जीत रखा था। आप जानते हैं पूरे रात रात भर बेचारे वनवास में जागा करते थे, युद्ध लड़ा करते थे, कई दिनों तक युद्ध लड़ा करता था। रातों में जब वो अज्ञातवास और वनवास में रहे तो रात रात भर जगकर रक्षा किया करते थे कि वन में कोई जंगली जानवर या दानव राक्षस आकर कोई और पांडवों को अहित ना कर दे। तो इसलिए उन्हें यहाँ पर निद्रा विजयी बोला गया है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या शब्द यूज किया है? ऋषिकेश। देखिए भगवान श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश माने वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो भगवान तो संजय इस श्लोक में कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, इस तरह से अपने वचन कहकर निंद्रा को भी जिन्होंने जीत लिया था अर्जुन ने, उन अंतर्यामी भगवान गोविंद से कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं। ऐसा साफ साफ कहकर वो चुप हो गए। तब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया। तब उसके बाद क्या हुआ इसको संजय अपने आगे के श्लोक में बताते हैं। अब हम भगवत गीता के 10वें श्लोक में पहुंच गए हैं। आज हम भगवत गीता के 10वें श्लोक तक ही पढ़ेंगे। इस 10वें श्लोक में से जो आगे का 11वां श्लोक आएगा वहां से भगवान श्री कृष्ण अपनी बातें कहना प्रारंभ करेंगे। तो जो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का 10वां श्लोक है उसमें लिखा हुआ है, तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारता सैन्योर भ्रमध्य विषीदंत मिदम वचा। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये ऐसे कुछ वचन बोले। मतलब इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ वचन बोलना प्रारंभ करते हैं। अभी वचन बोले नहीं है, वो आगे के श्लोकों में बोलेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला। परंतु अब इस श्लोक में भी देखिए क्या क्या बातें आई हैं। इस श्लोक में एक शब्द आया है हंसते हुए भगवान ने। मतलब अर्जुन की इतनी दलीलें सुनने के बाद भगवान कृष्ण को भी हंसी छूट गई, मतलब उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ। अब देखिए आपने भी देखा होगा, आप लोग कभी किसी बच्चे की बात सुनकर जब कोई कुछ कह रहा होता है तो कभी कभी मुस्कुरा जाते हैं। वो मुस्कुरा क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि ये जो दलीलें दे रहा है, ये वो जो बात कह रहा है वो यथार्थ में नहीं है। तो भगवान एक तरह से अर्जुन की तरफ देख के मुस्कुराए हैं बालक की तरह, ये तो बालक की जैसी बात कर रहा है। क्यों मुस्कुराए हैं इसको भी मैं थोड़ा आपको वर्णन कर देता हूँ। आप खुद सोचिए, ये वही अर्जुन था जिसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब जब द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था उसने प्रतिज्ञा करी थी मैं इस कुरुवंश का पूरा नाश कर दूंगा। जब छल कपट से, मैं जुए से, जब दुर्योधन ने पूरा इनका राज्यपाट छीन लिया था, तब इन पांडवों ने प्रतिज्ञा करी थी कि हम इनका पूरे दुर्योधन का वंश नाश कर देंगे। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा करी थी, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञाएं करी थी। और भगवान श्री कृष्ण के पास ये दोनों युद्ध के लिए सहायता मांगने गए थे। जब दुर्योधन को नारायणी सेना दी गई और कृष्ण और अर्जुन की तरफ से परमात्मा श्री कृष्ण आ गए। मतलब आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर इसलिए हंसे हैं कि उनके मन में वही सब बातें पुरानी आ रही हैं। उनका कहने का यहाँ पर सीधा सीधा अंदर सोचने का मतलब ये है कि जब तुझे युद्ध ही नहीं करना था, तब जब अर्जुन तुझे बीच युद्ध में आकर इस तरह की कायरतापूर्ण बातें करनी ही थी, तो तूने हम सबका इतना समय बर्बाद क्यों किया? खुद बता, तुम्हारे पीछे इतनी 7 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है, बेचारी अपना घर परिवार सब जीने मरने की आशाएं छोड़कर तुम्हारे साथ मरने आ गए हैं कि तुम्हें तुम्हारा हक प्राप्त हो जाए। मैं साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारा सारथी बनकर रथ चलाने आया हूं ताकि तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त दिला सकूं, तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकूं। और सब तो तुम्हारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और अकेले तुम यहाँ युद्ध में आके ज्ञान की बातें करने लग गए। अकेले इस युद्ध में आकर ज्ञान की बातें करने लग गए कि हे केशव मैं युद्ध क्यों करूं, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं धर्म के मार्ग पे चलता हूँ, मैं भीख मांग लूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा। मतलब तुम कर्तव्य को त्यागने वाली कायरतापूर्ण बातें कर रहे हो, कर्तव्य को त्यागने वाली कायरतापूर्ण बातें कर रहे हो। अगर यही बातें तुम्हें करनी थी, तुमने इतनी प्रतिज्ञाएं क्यों करी थी, तुमने इतना सारा कष्ट क्यों था? अगर तुम्हें यही सब भीख मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली बातें ही करनी थी तो युद्ध करने क्यों आए? आज से कितने साल पहले जब तुम छोटे से थे तो जंगलों में ही रहते, या फिर जब तुम इंद्रप्रस्थ वगैरह तुम्हारा छिन भी गया तो जंगल में घूमते रहते। लौट के क्यों आए? तुम लौट के क्यों आए? अज्ञातवास के वक्त तुम लोग अपना रूप बदल के रहे कि दुर्योधन तुम्हें देख ना लगे। द्रौपदी का कई जगह अपमान हुआ, कीचक ने द्रौपदी के साथ गलत हरकत करी, तब भीम ने उसे मारा। मतलब इतना सब कुछ होता रहा और तुम आज के दिन के लिए ही तो तुमने ये सब सहा कि एक दिन जब युद्ध होगा तुम अपना हक ले लेंगे। और वो युद्ध का दिन जब आया तो यहाँ पर आकर तुम अपनी
गलत बातों को धर्म की आड़ लेके छुपाने लग गए, अपनी जो बुराइयां हैं उनको अच्छाई का रूप बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करने लग गए। इसीलिए इस श्लोक में जो भगवान ऋषिकेश हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हंसते हुए अर्जुन से कुछ वचन कहना प्रारंभ किए हैं। तो इस भगवत गीता के 10वें श्लोक में संजय बता रहे हैं कि हे धृतराज, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश कुछ शब्द कहना प्रारंभ करते हैं। असली में देखा जाए तो इस 10वें श्लोक से अब भगवत गीता का प्रारंभ हुआ। इस जो 10वां श्लोक का प्रारंभ हुआ है, अब यहाँ से परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के मन में आए हुए सारे कलेशों को, सारे विकारों को, सारी मोह माया को समाप्त करेंगे। अब परमात्मा श्री कृष्ण का यहाँ से आगे हम योगेश्वर रूप देखेंगे, वो योगेश्वर रूप जो उन्होंने 5000 साल पहले लिया था, जिससे उन्होंने अर्जुन के मन में आए हुए मोह, ममता और जितनी भी दुर्बलताएं उन सबको भी दूर किया। तो यहाँ से आगे जो भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहेंगे उसका हम लोग भी अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से पालन कर सकते हैं। हम सब भी अर्जुन की तरह इस वक्त संसार रूपी एक धर्म क्षेत्र में अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। हर मनुष्य का अपना अपना अलग अलग युद्ध है। कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपने बाहर परेशान है, कोई अपने जॉब करते वक्त परेशान है, कोई पैसों की समस्या से परेशान है, कोई धर्म के मार्ग में चलने आने वाली दिक्कतों से परेशान है। जो अर्जुन के साथ हुआ वैसा ही कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने धर्म क्षेत्र में अपने अपने युद्ध कर रहे हैं, और हमें सारथी के रूप में भगवान कृष्ण जैसे एक योगेश्वर की जरूरत है। इसलिए ये भगवत गीता में अब जितनी भी बातें हम आगे पढ़ेंगे वो सब योगेश्वर श्री कृष्ण से कही हुई ऐसी बातें हैं कि जिनको हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार कर अपनी पूरी जिंदगी जब तक हम इस धरती पर रहते हैं उसमें हम व्यवहारिक रूप से उतार कर अपने धर्म क्षेत्र में अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की भलाई करते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अंत में हम सब मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आगे के अध्याय में हम लोग श्लोक क्रमांक 10 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम परमात्मा श्री कृष्ण के योगेश्वर रूप के दर्शन करेंगे और उनकी योग की बातें सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।